याद रखो इधर जितना खाना है खा लो, माले हराम खा लो, सूद खा लो, ब्याज खा लो, मगर मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात अल्लाह ताला की बारगाह में गया, मैं अर्शे आजम पर गया, मैंने मेराज की रात में जन्नत को भी देखा, दोज़ख को भी देखा। आका फरमाते हैं मैंने दोज़ख में ऐसे लोग भी देखे, उनके पेट बहुत बहुत बड़े थे, इतने इतने बड़े पेट थे कि जैसे बड़े बड़े मकान होते हैं। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, ए वाली कायनात, आपने देखे? मेरे हुजूर फरमाते हाँ मैंने मेराज की रात देखे। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से मालूम किया, ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिनके पेट इतने इतने बड़े? और आका फरमाते हैं उनके पेट के अंदर, उनके पेटों के अंदर सांप बिच्छू कीड़े थे, जहरीले जानवर थे जो उन्हें डस रहे थे, खा रहे थे, उनकी अंदर से आंत ओजड़ियों को खा रहे थे। सांप था तो उनको बार बार डंक मार रहा था, जहर दे रहा था, बिच्छू था तो जहर डाल रहा था। ये तड़प रहे थे, पिलक रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। बुलबुले सिदरा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो माले हराम खाते हैं और सूद का पैसा खाते हैं। अंदर सांप होंगे, बिच्छू होंगे, जहरीले जानवर होंगे। और याद करो उस दिन को जरा, डरो उस वक्त से। यहां तो परदेसी हो, सफर में जाते हो, कैसे जाते हो सफर में? कितनी बेचैनी रहती है न सफर में। दिल चाहता है बस जल्दी घर चला जाऊं, जल्दी घर चला जाऊं, काम से निपटूं, घर चला जाऊं, काम मुकम्मल हो घर चला जाऊं। ये दुनिया का छोटा सा सफर, इतनी बेचैनी, इतना इस्तिराब, घर की फिक्र लगी रहती है। ऐ लोगों, ये दुनिया जो है, इस दुनिया में भी तो हम और आप मुसाफिर हैं, हमारा घर तो कहीं और है। वहां जाने की बेकरारी क्यों नहीं, वहां जाने की तड़प क्यों नहीं? मेरे आका ने फरमा दिया, अगर किसी के सीने के अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन याद रखना, अगर आमाले बद हैं, अगर आमाल बुरे हैं, तो पहले जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा, जहन्नम में जरूर जलना पड़ेगा। ऐ लोगों, अल्लाह करीम तो है, रहीम तो है, मगर ये भी याद रखो निजाम भी उसी का है, कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी ने बनाई है, दोज़ख में भी वही रब बंदों को ही डालेगा। तुम तो नाच, जितना नाचा जाए नाचो, मगर याद रखना उधर फरिश्ते बहुत नचाएंगे, वो लठिया टूटेगी, समझ रहे हो? नाचे नाचे फिरो। है मेरी कौम के लोगों, जितने यहाँ हो, यहाँ सुन रहे हो, और जो सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए जहां भी सुनेंगे, उन सब से दरखास्त, खुदा के लिए, खुदा के लिए, जिससे मोहब्बत है, जिसका खाते हो उसका गाना जरूरी है, और जिस नबी से मोहब्बत का दावा है उस नबी का हो जाना जरूरी है। जिंदगी के हर शोबे में हुजूर के तरीकों को, हुजूर की जिंदगी नमूने। शादी करना सुन्नत है, हुजूर की पसंदीदा सुन्नत। सुन्नत मेरे आका की क्या है? निकाह करना सुन्नत। यहाँ तो मियां निकाह का नंबर बाद में आ रहा, उससे पहले तो बहुत काम है। सारे के सारे पहले ही निपटा लेते हैं, फिर निकाह का वक्त आया, चार बुड्ढे निकाह में बैठे हैं, एक
खा पी के निकल लिए। जैसे शादी कर देते हो ना, लड़ोरी डाला, सानी कर दी, एक ऊपर से बुरकी मार खाते होंगे अपने आप, लवारा, कटरा, कटिया। ऐसे ही अब शादियों में हो गया, सानी कर दी, बुरकी मार दी, ढोर आते रहे, खाते रहे। घर वाला बड़ा बेफिक्र खड़ा, मैंने सानी कर दी, आओ खाओ जाओ। आए, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, एक मुंह इधर मारा, चल दिए, काम खत्म। निकाह में रह गए 4 बुड्ढे, वो भी बेचारे इस चक्कर में बैठे हैं कि यार हम भी चले गए तो गवाह बनने के लिए भी कोई बाकी ना बचेगा, इसका निकाह तो करवा दे कम से कम, निकाह खतरे में पड़ा जा रहा है। 4-6 लोग हुए, निकाह हो गया, और निकाह के बाद में फिर देखो तुम, एक बटालियन आती है, दूल्हे को घेर लेती है 4-5। अब पहले होगी सलामी, बाद में होंगे सब काम, और जूती जो चुराई जाएगी उसमें भी कोई रियायत नहीं भाई। अल्लाह अल्लाह गौर करो, जूती भी चुर गई। और अब तो मियां जैसी बारात जा रही है ना, तो पहले नहीं था ऐसा, अब तो पहले खड़े हो जा, खड़े क्या हो जा, खड़ी हो जा। बोले पहले तो रेबिन कटेगा, पहले कटेगा रेबिन। अभी हम अपने एक चचा के बेटे की बारात में चले गए, मिलता तो नहीं है टाइम, रहते तो मसरूफ है, मगर उनका ज्यादा इसरार था कि तुम्हें शादी में जरूर रहना पड़ेगा, चाहे जहां रहो आना पड़ेगा। हमने साहब वो दिन खाली रखा, उनकी शादी में गाड़ी में से उतर के जैसे जैसे चले हैं तो सारी भीड़ गेट पे खड़ी है, अंदर कोई घुस नहीं पा रहा। चक्कर क्या है, तो पता लगा कि अंदर रेबिन काटने का काम चल रहा है। ऐसे थालियों में फूल आए, मिठाई आई, और जाने क्या क्या फूल बरसाए गए, मिठाई खिलाई गई। फिर बोले अब रेबिन काटो, इन्होंने रेबिन काट दिया। फिर कह रहे अब जरा 10,000 रुपए दे दो। क्या जबरदस्त कारोबार है, एक रसगुल्ला खिलाओ, 2 रुपए का रेबिन कटवाओ, 10,000 का मुनाफा। इससे बढ़िया कारोबार क्या होगा? 10,000 का एक रेबिन, एक रसगुल्ला, 10,000। अब बेचारा जैसे तैसे जान छुड़ा के 7-8 हजार में निकला, आगे बढ़ा तो फिर और चीजें, गाड़ी की चाबी बाद में मिलेगी, 10,000 पहले चाहिए, ये काम बाद में होगा, पहले 10। और मियां सलामी हो रही थी, सलामी वलामी हुई, जूती चुराई से निपटा था बेचारा जैसे तैसे, वहां दिए थे। अब गाड़ी में जैसे बैठे, दुल्हन को बिठाया, गाड़ी चलने वाली थी, वो छोटा वाला भैया आगे खड़ा हो गया गाड़ी के आगे, कह रहे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। एक एक घर का एक एक बच्चा भिखारी बन गया। बहन ने पहले रेबिन कटवा के भीख मांगी, भाई गाड़ी के अंदर आगे आके खड़ा हो गया, बोला पहले पैसे दो, सब लेके जाओगे। अब जब इससे इतना मांगा गया, इतना मांगा गया, तो क्यों, अब असल में कंपटीशन हो जाता है, लड़की वाले सोचते हैं ना लेके भी तो जा रहा, देगा क्यों नहीं, पहले लिए बैठा है, ये भी तो पहले से बड़ा अकल रहा था। जाहिल जट लड़का, मगर 5 बीघे जमीन में नाम आ रही, जमीन नाम में आ रही है। अब्बा ने मुंह छुपर की, बोला अभी तो हमारा इरादा ही नहीं है करने का। कब करोगे, रिश्ते तो बहुत आ
अभी तो बोले 5 लाख का रिश्ता आया ना, मैंने मना कर दिया, करने को तो बैठा है मगर बता रहा है 5 लाख वाला जुगाड़ हो तो इधर आओ, नहीं तो उधर जाओ। इधर कीमत लगी, बोली लगी, इधर कीमत पे जो एग्री हुआ, राजी हुआ, जिसने इस कीमत को मान लिया उसने कीमत अदा कर दी, खरीद लिया। अब उधर भी उसने वसूल किया थोड़ा बहुत, जैसे भी उसने कहा भागते भूत की लंगोटी ठीक है, उधर उन्होंने जो हाथ लगा ले लिया। मगर इधर महारानी आ गई, इन्होंने कहा अब्बा ने बड़ा मोटा खर्चा किया था, दब के नहीं रहूंगी किसी से। कोई कुछ कह दे, सास अंदर अंदर बड़ी परेशान, बाहर बैठी, अल्लाह कैसी बहू आ गई, अल्लाह मैं क्या करूं, 8-8 बजे सो के उठ रही है, चाय भी मुझे बनानी पड़ रही है। मगर पहले तो यही सास थी, कपड़े देख देख के कह रही थी कैसे कपड़े लाई हो, हमने तो अपनी लल्ली के बियाह में बड़े महंगे वाले कपड़े दिए थे, कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे उस टाइम। और अब बीवी जब उसकी आई है ना, अच्छा बड़ा अजीब मामला है। देखो दो चीजें हैं मैंने इंसान, जब तक शादी न हो नौजवान को तब तक उसके दोस्त यार नहीं छोड़ते, वो बड़ा परेशान करते हैं। जब तक शादी नहीं होती, इधर से एक दोस्त आ रहा, वो लेके जा रहा अपने साथ, कोई रात को 10 बजे आ रहा, वो अपने साथ खामखा जलालपुर पहुंच गया, खामखा उधर की में जाकर जूस पी रहे हैं। दोस्त की अपाचे है, ये खामखा उड़ा उड़ा फिर रहा है। पल्सर दोस्त की है, ये जनाब फूले फूले फिर रहे, उड़ाए उड़ाए फिर रहे गाँवों में आसपास। मगर सुनो सुनो, जब माँ बाप परेशान हो गए, कहने लगे क्या करें, इसके यार दोस्त इसे कुछ करने नहीं देते, न कुछ कमाता है न कहीं जाता है। तो यार दोस्तों से जब परेशान माँ बाप हुए तो महल्ले के किसी तजुर्बेकार आदमी ने, सियाने ने कह दिया इसकी शादी कर दो सुधर जाएगा। मगर शादी में इन्होंने कीमत लगा ली, मुंह मांगी कीमत मांग ली। अब आ गई महारानी। जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो यार दोस्तों ने परेशान रखा, तब तक माँ बाप को कोई सुकून न मिल सका। और जब शादी हो गई तो बेगम ने कहा खबरदार अम्मा की तरफ न देखना, अब्बा की तरफ न देखना। अब अम्मा अब्बा वैसे परेशान, पहले दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब इसकी बीवी नहीं छोड़ती। अब तो हालात ये हो गए, पहले कम से कम घर में आता तो था, अब तो दीवार बना ली, झांकने भी नहीं आता। क्या जमाना आ गया, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। माँ के दिल में बड़ी आरज़ुएं थी, बाप बड़ी तमन्नाएं रखता था, बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, काम आएगा। बेटा तो हाथ से निकल गया। 4 मिसरे सुनाता हूँ, तकरीर भी जल्दी खत्म करता हूँ, गौर से सुनो। आपने ये 4 मिसरे सुने और समझ लिए तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो, इतनी आहिस्ता बोलोगे तो 1 घंटा तुम्हारी खैर नहीं, रगड़ दूंगा तुम्हें। जोर से बोलोगे जल्दी खत्म कर दूंगा, जोर से बोलो। माँ बाप की तमन्नाएं, माँ बाप की यार किसे तुम्हें निपटा दूं? अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहें, शादाबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना है। 4 मिसरे सुनो और तवज्जो से सुनो। माँ बाप ने सोचा था सहारा बनेगा,
मगर इन्हें क्या खबर थी इतना नाकारा बनेगा। बाप ने सोचा था बैसाखी बनेगा, मगर इन्हें पता नहीं था ये हाल भी होगा। अल्लाह अकबर। अब हालत को इन 4 मिसरों में सुनो। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।